Hello traders. So today we are analyzing Relaxo Footwear डेली चार्ट एनालिसिस। तो इस स्टॉक को आज पिक करने का इसलिए इंटरेस्टिंग लगा। आज ये स्टॉक है ना ऑलमोस्ट 5 to 6% अप था। रिलैक्सो 5 to 6% अप था और इसके अंदर वॉल्यूम भी अगर मैं देखूं तो वॉल्यूम भी मुझे इसके अंदर ठीक ठाक सा दिखा, जो कि वॉल्यूम था 178 पॉइंट के आसपास की बाइंग और सेलिंग थी। तो अब इस स्टॉक को मैंने पिक किया तो मैंने देखा इसको कि ये स्टॉक जब भी अपना 400 के लेवल पे टच करता है ना यहाँ, जो कि कल की डाउन मार्केट के अंदर इसने टच किया था, तो ये 400 के लेवल से एक रैली देता है। तो ये कितनी बार इसने दी है तो ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा और मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक बार ही 400 के लेवल को टच किया, ये यहाँ तक गया था 440 तक, फिर दोबारा 440, फिर एक बार टच करा तो ये काफ़ी अपवर्ड के लिए गया था, 520 तक गया था। फिर ये यहाँ पे डाउन आया था, फिर एक रैली दिया था 520, अब ये फिर से डाउन है। तो मे बी अब हम इस तरीके से इसको देख सकते हैं कि या तो ये 400 का लेवल ब्रेक कर देगा, जो कि डाउन जाएगा तो हल्का फुल्का जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ से जो रैली देगा ना, पहला टारगेट तो 440 का ही है, फिर उसके बाद ये अपना कम से कम ये वाली जो लाइन है ना, ये 500 तक जाएगा या 420 तक चला जाना चाहिए। तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रखिए और इसको एनालाइज कीजिए। और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों के साथ दूसरा जो स्टॉक डिस्कस करना चाहूँगा वो है EXL टेक्नोलॉजी, जो कि एक नई कंपनी है। EXL सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। तो ये स्टॉक को इसलिए पिक करने का मैंने, ये अपनी लिस्टिंग से है ना लगातार एक डाउन के लिए जा रहा था। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये यहाँ पे डाउन है। इसकी लिस्टिंग जिस दिन हुई थी 142 का हाई बनाने के बाद धीरे 6-9 ये 9 ट्रेडिंग सेशन के अंदर डाउन था। आज इसके अंदर एक रैली है 8% की, और जो आज इसके अंदर बाइंग और सेलिंग है वो 53 मिलियन की है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो सेलिंग है 78 मिलियन, 53, 12, 18, 21, 13, 11, 9 और 13। अगर आप देखेंगे तो ऊपर के लेवल से बाइंग धीरे धीरे स्लो हो गई है। अब क्या होगा, जिस तरीके की आज ये वॉल्यूम के अंदर बाइंग आई है यहाँ, इसके बाद एक दो और ग्रीन कैंडल बनेगी, फिर से ये स्टॉक को डाउन किया जाएगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जितने भी लोगों ने यहाँ पे सेलिंग करी है उन्होंने आज बाइंग करी और ये प्राइस ऊपर चला गया। एक आधा कैंडल और ऊपर ग्रीन में जाएगी, यहाँ पे एक दो कैंडल और ग्रीन में जाएगी, इसका ट्रेंड ही अभी डाउन है तो फिर से ये गिर जाएगा और मे बी ये 90 के लेवल के भी नीचे चला जाए। तो इस स्टॉक के अंदर मेरा ये एनालिसिस है। और जो दूसरा स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा तीसरा, वो है काइसन टेक्नोलॉजी। काइनेस टेक्नोलॉजी, इस स्टॉक का भी अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर भी प्रमोटर्स की तरफ से कुछ आया था कि ये प्रमोटर्स ने कि अपना कुछ इंटीग्रिटी टाइप का कुछ इशू हो गया है, इन्होंने कुछ डिस्क्लोज नहीं करा कुछ एक्विजिशन वगैरह की कंपनी के अंदर। तो आप ये देखिए, ये स्टॉक अपना यहाँ पे हाई सा बना रहा था लगभग 7700 के आसपास, और 7700 का स्टॉक गिर के कल जो इसने लो बनाया था यहाँ पे इस कैंडल पे, जो कि था 3750 के आसपास, लगभग हाफ हो गया था। और आज इस स्टॉक के अंदर एक बाइंग आई है। तो ये सेम वही है कि जितने भी स्टॉक यहाँ पे मतलब ये जितने भी लोगों ने यहाँ पे माल बेचा है, आज उन्होंने सिर्फ बाइंग करी है। एक दो कैंडल और ग्रीन लेके जा सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी के अंदर अब जो मैटर है ना, वो क्रेडिबिलिटी को लेके है कि कंपनी की क्रेडिबिलिटी क्या है, प्रमोटर क्या है, कैसे सोच रहे हैं। तो इस स्टॉक को भी अपने रडार पे रख सकते हैं। अगर हाँ, ये यहाँ पे इस वाली कैंडल के ऊपर जाता है तो एक स्ट्रॉन्ग बनेगा, और अभी तो ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक रैली भी देना यहाँ से ही चालू किया था। तो अभी ये यहाँ से ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि ये जो
यहाँ तक तो आना ही चाहिए अपना, 6000 के लेवल को टच करना चाहिए, फिर उसके बाद गिरना चाहिए। तो इस स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हैं। और जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा वो है टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र। आज ये स्टॉक के अंदर एक रैली थी। ये स्टॉक आज अपना यहाँ पे अगर आप देखें इस वाली कैंडल पे, ये आज इसके अंदर हाई वॉल्यूम के साथ बाइंग आई है। लगभग 115 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग है। स्टॉक ऑलमोस्ट 18 to 20% अप रहा होगा डे के अंदर, क्योंकि 17% की तो क्लोजिंग पे ही है। और जो इसके लो हैं वो 45.66 के थे, और जो हाई बना है वो 54.78 का है, और जो स्टॉक क्लोज हुआ है वो 53.77 पे क्लोज हुआ है। तो इस तरीके के स्टॉक को अभी मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, ये इतनी हैवी तरीके की जो बाइंग आती है ना स्टॉक को, इसको मैंने आप लोगों से कई बार कहा, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और ये भी स्टॉक देखेंगे तो अपने सपोर्ट, ये यहाँ पे इस स्टॉक ने सपोर्ट लिया है आज, सपोर्ट के बाद रैली देने के लिए जा रहा है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे जब दी थी, फिर से दिखाना, यहाँ पे सपोर्ट लिया था तो यहाँ तक गया था लगभग 100 के लेवल पे, फिर स्टॉक गिरा, फिर ऊपर गया, फिर एक और बार सपोर्ट लेता तो 80 तक गया था। आज ये फिर से 55-56 के, तो ऑलमोस्ट प्रिडिक्ट करना चाहिए 65-70 के लेवल तक जाएगा। तो इस स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हैं। और ड्राइंग क्लियर करता हूँ, और अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ वो है बैंकिंग सेक्टर से। ये बंधन बैंक। अगर बंधन बैंक को अगर आप कुछ दिन पहले देखेंगे ना, तो ये लगभग अपना 28 अक्टूबर के आसपास 171-175 के लेवल पे चल रहा था। आज वहाँ से इसको देखेंगे तो ये ठीक ठाक डाउन साइड पे आ गया 140-41 के लेवल पे। और आज ये बाकी बैंकिंग स्टॉक थोड़े से रेड के अंदर थे, बट ये 4% की रैली दे रहा था, तो इसके अंदर एक एक्यूमुलेशन था दिख रहा है मुझे। और इस स्टॉक को भी देखेंगे तो ये अपने यहाँ सपोर्ट से रैली दे रहा है, यहाँ से ये यहाँ पे सपोर्ट लेता है और एक रैली दिया था, ये देखिए 190 तक, आज फिर है। तो यहाँ से भी उम्मीद है कि 170-180 तक दोबारा रैली दे दे। ये वाला लेवल सबसे मेन होगा आपका 175 के आसपास, यहाँ तक तो जाना चाहिए, फिर उसके बाद देखते हैं कैसे पैटर्न रहेगा, क्या मूवमेंट रहती है स्टॉक की। और ऑलमोस्ट काफ़ी डाउन है ये स्टॉक, 375 के हाई, 400 के, तो मतलब काफ़ी अच्छा डिस्काउंट है। यहाँ से एक वैल्यू बाइंग के तौर पे देख सकते हो आप इस स्टॉक को। और जो अगला स्टॉक में आप लोगों से लास्ट स्टॉक है जो कि एशियन पेंट। आप पूरा मार्केट को, इसमें एक मेरी पुरानी ड्राइंग लगी हुई है, आप इस स्टॉक को देखेंगे तो आज इसके अंदर ये 2 कैंडल के अंदर 2974 से आज ये 2800 के लेवल पे आ गया। तो 4 से 5% की इसमें गिरावट आ गई है, 1% यहाँ थी और 4, तो मतलब 6% की गिरावट आ गई है। और इस स्टॉक के अंदर यहाँ पे ये स्टॉक यहाँ तक आना चाहिए, 2700 के लेवल को टच करेगा और फिर से एक रैली के लिए चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा सा एक्यूमुलेशन टाइप का बनना है। और ये स्टॉक मैं आपको पहले भी सजेस्ट किया था कि कहाँ तक जाएगा, ऑलमोस्ट 3400 तक के लेवल पे जाना चाहिए यहाँ से, और मे बी अपने ऑल टाइम जो हाई हैं उनको भी ब्रेक करके आगे निकल जाए। तो इस स्टॉक को रडार पे रखिए। किसी भी स्टॉक के अंदर कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सरम ट्रेडिंग। थैंक यू। ओके बाय।